अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लिस्ट के ऊपर हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम इसका कंप्लीट देखेंगे कि ये किस तरह हमने इसको लेके चलना है आगे, और यूआरएल्स और व्यूज़ क्या होते हैं। और हम एक प्रोजेक्ट जो है ना, एक बेसिक प्रोजेक्ट उसको स्टैंड करेंगे इसके ऊपर, एक प्रोजेक्ट और एक ऐप। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक डिजेंगो के ऊपर पूरा ओवरव्यू इसका दिया था कि ये क्या है, किस तरह काम करता है, किस तरह इसके यूआरएल्स, इसकी डेटाबेस और किस तरह इंटीग्रेट होते हैं, और इसके जो है बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ये इजी है और क्यों सीखना चाहिए इसको। ठीक है। अच्छा, ये देखें, हमने एक आईडीई के लिए या पाइथन, हमने पाइथन के लिए और वीएस कोड के लिए ये लिंक्स जनरेट किए हैं आपके लिए। इनको मैंने अपलोड किया है, ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक्स ऐड कर दूंगा। ये पाइथन का, ये वीएस कोड का है। ठीक है, इनको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। पाइथन के अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि जब पाइथन को आपने इंस्टॉल करना है ना, तो एक ऑप्शन होगा ऐड डॉट exe2 पाथ, इसको लाजमी चेक करना है ताकि पाइथन जो है वो ग्लोबली आपके सिस्टम के अंदर एक्टिव हो जाए। और जब वीएस कोड को इंस्टॉल करना है ना, तब आपने सबको चेक कर देना है, सब जो क्या ओपन विद कोड करके, तो उनको भी आपने लाजमी चेक करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर जहाँ पे हमने काम करना है। ये हमारा एक फोल्डर है, यूट्यूब लेक्चर्स के नाम से हमने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इस फोल्डर के अंदर हमारा हम जो वर्क रखेंगे वो इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शंस के ऊपर, ये देखें ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है। अब ओपन विद कोड के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो ये जो पाथ है ना, ये वीएस कोड के अंदर एक्टिवली ओपन हो जाएगा। चेक करें, वीएस कोड के अंदर ओपन होगा। ये यह यूट्यूब लेक्चर्स के नाम से वो फोल्डर जो है ना, वो वीएस कोड के अंदर ओपन हो चुका है। ठीक है, टर्मिनल के ऊपर आकर न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे। न्यू टर्मिनल बनाएंगे तो इसके ऊपर ये देखेंगे, यही पाथ आएगा यूट्यूब लेक्चर्स वाला। ये देखें, यूट्यूब लेक्चर्स का वो पाथ आ गया जहाँ पे यूट्यूब लेक्चर्स का हमारा फोल्डर है। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर हमने जेंगो का काम करना है। हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने से क्या होगा कि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे जो पैकेजेस हैं, जो हमने एक खास प्रोजेक्ट के लिए पैकेजेस रखे हैं, वो बस उसी इन्वायरमेंट के अंदर रहें, पूरे सिस्टम के ऊपर ग्लोबली ना फैलें। ठीक है, और ये अच्छा होता है। लेकिन अगर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बनाते, डायरेक्टली हम जो है काम को स्टार्ट कर देते हैं पीपी इंस्टॉल डिजांगो से, तो भी हमारा काम जो है ना वो बेस्ट रहेगा, चलेगा, बेहतरीन चलेगा। ठीक है, हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये अच्छा होता है, बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर जाके पाइथन की एक्सटेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। पाइथन सर्च करेंगे, अब ये भी डाउनलोड करनी है, पाइथन वगैरह डाउनलोड कर ली, दूसरी वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद ये चीज़ भी लाजमी करनी है। अब ये देखें, पाइथन डीबगर इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। पाइथन जो है वो सिम नीचे लिखा है, उसको इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और जो पाइलैंस है ना, इसको भी इंस्टॉल करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। ऊपर से कोड रनर जो है ना, वो सबसे पहले जो आ रहा है, उसको भी इंस्टॉल करना है लाजमी। ठीक है, ये चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे। ये टर्मिनल नीचे ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अब उस इन्वायरमेंट को किस तरह क्रिएट करना है, पाइथन -m आगे हमने लिखना है VENV, माई वर्चुअल इन्वायरमेंट, स्पेस दे के फिर आगे हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट किस नाम से बनाना है, किस नाम से उसका फोल्डर हो, वो हमने नेम लिखना है। लेट्स सपोज हम कुछ भी लिख देते हैं, हम लिख देते हैं माई ENV लिख दिया। इंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये प्रोसेसिंग करेगा और हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। देखें, इंटर प्रेस किया, वो देखें साइड पे को हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है MyENV करके। अब देखें, हमारा जो है ना कंप्लीट हो चुका है, इन्वायरमेंट कंप्लीट बन चुका है। अब इन्वायरमेंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है स्क्रिप्ट्स का, उसके अंदर एक फाइल है activate.bat नाम करके, इस तक हमने जाना है। MyENV आगे /scripts/activate। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा और ग्रीन में शो हो जाएगा। देखें, ग्रीन हो रहा है, MyENV मतलब ये एक्टिवेट हो चुका है, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है इस बात के ऊपर। अब हमने इसके अंदर, हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमने क्या करना है, डिजेंगो को इंस्टॉल। उसके लिए हम करेंगे पिप इंस्टॉल डिजेंगो। उसके पिप इंस्टॉल डिजेंगो। अब देखें, अब ये जो है ना, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमारा जो है ना डिजेंगो का पैकेज, ये देखें कलेक्टिंग डिजेंगो, ये सारा कुछ ये इंस्टॉल हो जाएगा अब इस इन्वायरमेंट के अंदर। और इसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं कोड के अंदर। देखें, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं हमारे पैकेजेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने एक काम करना है। हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है।
अब हम एक वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हमारी ऐप बनाएंगे, वेब ऐप। हमें जो है ना इधर करना पड़ेगा डिजेंगो एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट, आगे प्रोजेक्ट का नाम हम क्या रखेंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं, जिस तरह हम इधर लिख सकते हैं माई प्रोजेक्ट। प्रेस एंटर करेंगे तो ये इस डायरेक्टरी के अंदर माई प्रोजेक्ट नाम करके फोल्डर बना देगा। ये देखें, अब इस फोल्डर के अंदर एक माई प्रोजेक्ट नाम का एक और फोल्डर है। अब उसके अंदर साथ में मैनेज डॉट पी वाई की फाइल है। जो मैनेज डॉट पी वाई की फाइल है ना, ये समझ लें कि प्रोजेक्ट के पूरे प्रोजेक्ट की जो मेन फाइल है ना, वो है मैनेज डॉट पी वाई फाइल, जहाँ से पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल होता है। अब माई प्रोजेक्ट के अंदर भी कुछ फाइल्स हैं, सेटिंग्स डॉट पी वाई, यूआरएल्स डॉट पी वाई, इस तरह करके ये भी यूज़ होती हैं। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे। चेंज डायरेक्टरी करके माई प्रोजेक्ट से यूट्यूब लेक्चर से माई प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। तो पहले ये है यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर, उससे अब हम जाएंगे माई प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखें यूट्यूब लेक्चर से हमारा जो है ना डायरेक्टरी अब एक स्टेप आगे चली गई है, वो माई प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, पहले यूट्यूब लेक्चर तक का उस फोल्डर तक, अब वो आ गया माई प्रोजेक्ट के फोल्डर तक। अब इसके अंदर हम आगे मैनेज डॉट पी वाई को यूज़ करके एक ऐप बनाएंगे। वो किस तरह, पाइथन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, आगे स्टार्ट ऐप, आगे फिर ऐप का नाम, जिस तरह पहले हमने किया था स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, अब हम करेंगे स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम। वेब ऐप बनानी है ना, तो उसके लिए हम उसका वैसे कोई मतलब इधर वैसे ही नाम दे देंगे, माई ऐप दे दिया। तो अब देखें, वो देखें, अब माई प्रोजेक्ट के अंदर माई ऐप भी एक फोल्डर बन चुका है। अब माई ऐप के अंदर ये कुछ फाइल्स हैं उसकी, एप्स डॉट पी वाई, मॉडल्स डॉट पी वाई, टेस्ट डॉट पी वाई, व्यूज डॉट पी वाई, इनका भी आगे चल के यूज़ होगा प्रोजेक्ट के अंदर। देखें माई प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग्स डॉट पी वाई एक नाम की फाइल है। अब इस फाइल के अंदर हमने अपनी जो ऐप बनाई है इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर, उसको भी ऐड करना है। ये इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट है। अब इसके अंदर हमने वो जो माई ऐप है ना, उसको भी ऐड कर देना है, क्योंकि वो भी हमने खुद मैनुअली क्रिएट की है, तो उसको हम इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने प्रोजेक्ट बना लिया, ऐप बना ली। अब हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करवाएंगे। वो भी हम जो है ना एक कमांड रन करने से डेटाबेस को क्रिएट कर लें। किस तरह कि ये देखें, इधर सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर ये डेटाबेसिस और उसके अंदर नेम है बेस डी आई आर, जो मैंने डॉट पी वाई फाइल जहाँ पे पड़ी है उस डायरेक्टरी के अंदर एक डी बी डॉट एस क्यू एल आई 3 की एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एक कमांड रन करने से इस डायरेक्टरी के अंदर एक डेटाबेस आ जाएगी। अब हम इधर रन करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। इसको जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये माइग्रेशन अप्लाई हो जाएंगी, और वो देखें डीबी डॉट एस क्यू एल 3 की एक डेटाबेस आ चुकी है। इसके अंदर कुछ बिल्ट इन टेबल्स हैं, सेशन टेबल, डिजेंगो सेशन टेबल, एडमिन लोग, यूज़र, इस तरह करके कुछ चीज़। अब हम क्या करेंगे कि हम एक एडमिन बनाएंगे। एडमिन वेबसाइट का जो एडमिन है, जिसके जो वेबसाइट को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसके लिए हम कमांड रन करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। इकट्ठा लिखेंगे क्रिएट सुपर यूज़र, और हमसे वो यूज़र नेम मांगेगा, ईमेल मांगेगा, और उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। अब हम यूज़र नेम के अंदर क्या लिख देते हैं, हम सिंपली यूज़र लिख देंगे। ठीक है, ईमेल के अंदर abc@abc.com लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड भी हम यूज़र लिख देते हैं सिंपल। अगेन पासवर्ड के अंदर भी यूज़र। ठीक है, तो ये कह रहा है इसको यस कर देंगे, ओके है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस के अंदर भी वो उसकी एंट्री जा चुकी होगी। ये देखें डेटाबेस है, उसके अंदर हम देखेंगे डिजेंगो ऑथ यूज़र के अंदर। ये देखें, अब इसको हम इधर से रीलोड करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक यूज़र आ गया। पासवर्ड है, पासवर्ड वो इधर शो नहीं करेगा। ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी है, उसकी बिल्ट इन सिक्योरिटी है कि वो पासवर्ड को ऑटोमेटिकली हैश बना देता है। ठीक है, अब वो यूज़र नेम इधर शो कर रहा है यूज़र। ठीक है, यूज़र नेम यूज़र आ रहा है। ईमेल उसकी abc@ जो ईमेल एंटर की थी, डेट ज्वाइन, इज एक्टिव, इज स्टाफ, ये सारा कुछ आ रहा है। अब ये देखें, ये हमने डेटाबेस खुद नहीं बनाई, ऑटोमेटिकली बनी हुई थी, ये पहले से बिल्ट इन उसके टेबल थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रोजेक्ट को लोकल सर्वर पे रन करके चेक करते हैं कि ये
रन हो रहा है या कोई एरर आ रहा है। देखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर की कमांड रन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा। ये देखें वो कह रहा है स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट HTTP, वो आगे लिंक आ रहा है छोटा सा लोकल होस्ट का, उसके ऊपर जो कह रहा है सर्वर रन हो चुका है। अब हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी करके वेब ब्राउजर के अंदर आके पेस्ट करेंगे, प्रेस एंटर। ये देखें दी इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है जी कि हमारा डिजेंगो का जो है ना वो कंप्लीट प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, वेबसाइट स्टैंड हो गई है। इसके अंदर हम अब आगे काम करेंगे, प्रॉपर इसको लेके चलेंगे, ठीक है। प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग होगी, ऐप बनेगी, और किस तरह हमने व्यूज़ को, टेम्पलेट्स को, यूआरएल को किस तरह एक दूसरे से लिंक करना है, किस तरह ये लिंक होंगे, डाटा का फ्लो किस तरह होगा, फ्रंट एंड को बैक एंड से किस तरह मिलाया जाएगा, सब कुछ होगा। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।